नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में थाना से 500 मीटर दूर 3 दुकानों में चोरी, चोरों ने लाखों रुपए का सामान उड़ाया, व्यवसायियों में दहशत। पेट्रोल टैंकर से कर रहे थे शराब की तस्करी, बड़ी मात्रा में शराब की बोतलों से भरा ट्रक जब्त। और प्रभु यीशु के स्वागत में सज गए गिरजाघर, देश भर में साथ मुजफ्फरपुर में भी क्रिसमस की धूम शुरू। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में थाना से 500 मीटर की दूरी पर बेखौफ चोरों ने 3 दुकान से लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद स्थानीय में अफरा तफरी मची हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना कांटी थाना क्षेत्र के कांटी पुराना चौक स्थित मुख्य बाजार की है, जहां सोमवार की देर रात नवल किशोर गुप्ता और पप्पू गुप्ता के गल्ला दुकान व संजय गुप्ता के आलू दुकान एवं पिंटू कुमार के आभूषण दुकान में बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। स्वर्ण व्यवसायी पिंटू कुमार की दुकान के पीछे का हिस्सा सेंधमारी कर चोर भीतर प्रवेश कर गए थे। कांटी मुख्य बाजार में एक ही रात 3 दुकानों में चोरी की घटना के बाद व्यवसायियों में दहशत बना है। गल्ला व्यवसायी पप्पू गुप्ता ने बताया कि उनके दुकान में पूर्व में भी चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। घटना की जानकारी के बाद मोतीपुर सर्किल इंस्पेक्टर वीरेश कुमार व कांटी थानाध्यक्ष सुधाकर पांडे पूरे दलबल के साथ पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। कांटी थानेदार सुधाकर पांडे ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से चोरों का पता लगाया जा रहा है। ये रात्रि में ये शायद पीछे का ग्रिल तोड़कर और शटर दुकान का उनार कर ले गया है। वो लोग बगल के कैमरा से पता चल रहा है कि 4-5 व्यक्ति है। वो सब बोरा और मंकी कैप लगाए हुए है, सभी यंग लड़का सब लग रहा है। कितना आदमी है उसमें? क्या उसमें तो बगल का आलू वाले दुकान के कैमरे में तो 2-4 लग रहे हैं और हाथ में उसके हाथ में पिस्टल भी है। कैमरा के अनुसार कैमरा में देखने में पता चला है। आपका क्या कुछ ले गया है? मेरा कैश ले गया है और डिश ले गया है और जो भी सामान है उठा के ले गया हो। लगभग कितना रुपया ले गया है? लगभग कैश वही 50,000 से ऊपर था। पुलिस आई है अभी? हाँ, पुलिस अभी तो नहीं आई है, इन्फॉर्मेशन उनको दे दिया गया है। कितना दुकान में हुआ है चोरी? 3 दुकान में। 3 दुकान में अभी तो एक सोना चांदी के दुकान है, एक आलू के दुकान है, एक मेरा अपना है, हाँ गल्ले के दुकान है अपना। पहला बार चोरी हुआ है आपके? नहीं, ये दूसरे बार हुआ, दूसरे या तीसरे बार हो गया, तीसरे बार हो गया। अंडे का दुकान खोलकर बंद करके चल गए थे। अभी मालूम चला 1 घंटा पहले मेरा भाई फ़ोन किया था कि ऐसे बात है, घटना हुई है, पीछे से दीवार तोड़ दिया, रैक तोड़ के तिजोरी खोल के सामान से ले गया है। तब आए तो वहाँ से धड़बड़ आए घर से तो देखें गेट खोले, पल्ला टूटा हुआ 2 पार्ट है, कागज पत्तर सब छिटाया हुआ, डब्बा डुब्बी सब छिटाया हुआ है, रैक छिटाया हुआ है, पीछे के दीवार सब फूटा हुआ है। क्या मतलब कैसे घुसा? पीछे से तोड़ के? हाँ, पीछे से तोड़ के तब अंदर से घुसा है। आगे सब बंद था। कितना साल से यहाँ पर दुकान है? दुकान 11 साल से यहाँ पर है। तो पहला बार हुआ है? 11 साल में पहली बार हुआ है। तो क्या कुछ सामान में ले गया है? जैसे सामान में वही था, 2-3 लाख बनकी के सामान था, चांदी था वही 5-6 किलो, गंदा सोना था इसमें, मोटामोटी 1.5-2 साल सोना इसमें था। कितना दुकान में यहाँ पर चोरी हुआ है? क्या जानकारी मिला? अभी तो मेरे दुकान में चोरी हुआ, बगल में सब चोरी हुआ नहीं दिखे हैं। अभी तो अपना दुकान, पहले अपना दुकान अपन देख रहे हैं। क्या क्या जगह हुआ ये?
ये हो गया कांटीपुरा चौक गोला रोड। सुबह में तकरीबन 7:30 के आसपास सूचना मिली कि नगर परिषद क्षेत्र के गोला दुकान में जो व्यवसायी हैं पप्पू जी, उनके दुकान में छेड़मारी हुई है और चोर, कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा जो है ग्रिल काट के तकरीबन 20-30 फीट ऊंचाई पे जो ग्रिल है उधर से घुस के कुछ गल्ला में पैसा था उसको ले जाया गया है, जिसकी जानकारी ली जा रही है दुकानदार से। एक अन्य दुकानदार है माँ ज्वेलर्स, माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स, उनके दुकान में भी पीछे से जो ईंट और गिलावा मिट्टी का जोड़ा हुआ दीवार था उसको काट के और कुछ जेवरात जो है चोरी कर ली गई है। हम लोग अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इसका भी उद्भेदन कर लिया जाएगा। लगभग कितने बजे ये घटना बताया जा रहा है? बता रहे हैं कुछ सीसीटीवी फुटेज में थोड़ा सा आया है, उसके हिसाब से तो 12 बजे के आसपास की घटना है। कितने दुकान में चोरी हुआ है? अभी तक तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 3 दुकान में चोरी की बात बताई जा रही है। हालांकि जो आलू दुकान है उसमें से कुछ ले नहीं गए हैं और गल्ला में बता रहे थे कि कुछ छुट्टा पैसा टाइप का था बचा हुआ, उसी को ले गए जो खुदरा पैसा था। जांच चल रही है, जांच की जा रही है, बहुत जल्दी इसका उद्भेदन कर लिया जाएगा। बिहार के शराब माफिया नए साल के जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरे राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने एक तेल टैंकर से लाखों का विदेशी शराब बरामद किया है। जब्त शराब को नए साल के जश्न में खपाने की तैयारी थी। उत्पाद विभाग की टीम ने पारू थाना इलाके के जाफरपुर नहर किनारे छापेमारी कर यह कार्रवाई की है। हालांकि दारू कारोबारी मौके से भागने में सफल रहे। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तेल के टैंकर में शराब की खेप छिपाकर लाई जा रही है। एक टीम गठित कर इलाके में नाकेबंदी कर दी। इसके बाद मौके से तेल टैंकर में छुपाकर रखे 165 कार्टन गोवा निर्मित शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि कारोबारी को चिन्हित कर लिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। की गई है। गुप्त सूचना के आलोक में रात्रि में कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि जाफरपुर जो कि पारू थाना क्षेत्र में है, वहां एक तेल टैंकर से शराब आया है और उसको अनलोड किया जा रहा है। तुरंत छापामारी की गई और छापामारी के दौरान वहां 165 पेटी विदेशी शराब पाया गया है। कहाँ पे इसको स्टोर किया हुआ था? ये तेल टैंकर के अंदर रखे हुए था और उसको जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करना था कारोबारियों को। कहाँ की ये शराब है? गोवा कारोबारी चिन्हित किए गए? कारोबारी चिन्हित किया गया, अभियोग दर्ज किया जा रहा है। नए साल पर सर खपाने की तैयारी थी इसको? बिल्कुल नए साल पे खपाने की तैयारी थी और मंसूबों पर पानी फिरा इनके। आगे सर नए साल पर क्या कुछ आपको के दौरान? जिले में 9 चेक पोस्ट हैं। मद्य निषेध विभाग के लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब बेचने वालों की गिरफ्तारी की जा रही है। देश भर में क्रिसमस के लिए उत्सवी माहौल है। ईसाई समुदाय के घरों और चर्च में प्रभु यीशु के जन्म लेने की खुशियां मनाने की तैयारी जोरों पर है। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर हर कोई उत्साहित है। क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए समुदाय के लोगों की नज़र मध्य रात्रि घड़ी में 12 बजे की सुई पर है। मंगलवार की मध्य रात्रि में जैसे ही घड़ी की सुई 12 को पार करेगी, चर्च और घरों में हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस गूंज उठेगा। मुजफ्फरपुर के कन्हौली स्थित सेंट जोसेफ चर्च, लेनिन चौक स्थित संत फ्रांसीसी असीसी चर्च, चक्कर चौक स्थित क्राइस्ट चर्च, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के अवसर पर मंगलवार देर रात काफ़ी भीड़ जुटेगी। यहाँ प्रभु यीशु का जन्म उत्सव परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। चर्च परिसर में गौशाला बनाई गई है। इसमें प्रभु यीशु के जन्म की झांकी बनाई गई है। देर रात पूजा के बाद प्रभु यीशु के बाल्य रूप को यहाँ रखा जाएगा। इससे पूर्व यहाँ मिसा पूजा और जन्म को लेकर अन्य गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। कन्हौली स्थित सेंट जोसेफ चर्च के फादर एलेक्स ने कहा कि रात्रि 11:30 बजे केरोल गीत शुरू होगा। उसके बाद मिस्सा पूजा होगी। 12 बजते ही जन्म का अनुष्ठान पूरा किया जाएगा। 25 दिसंबर क्रिसमस के अवसर पर सुबह 7:30 बजे मिस्सा पूजा होगी और भव्य तरीके से प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई जाएंगी। क्रिसमस को लेकर हम लोगों का सेंट जोसेफ चर्च कनौली में मतलब 19 तारीख से शुरू किए हैं। 19 तारीख हम लोग
घर घर में जाकर करोड़ सिंगिंग का जो हम लोगों का चलता है वो शुरू हो गया। 19, 20, 21, 22 तक हम लोग ये चलाया है। और आज हम लोगों के चर्च में रात के 11 बजे से हम लोग आराधना होगी और यीशु क्रिस्त का जयंती जो है हम लोग मनाएंगे। यीशु का जन्म का अवसर पर हम लोग मनाते हैं। 2024 साल पहले यीशु का जन्म हुआ था। यीशु का जन्म पूरे दुनिया के लोगों के लिए शांति भाईचारा का लेकर आए थे। यीशु विशेष कोई धर्म को लेकर नहीं, सभी जाति के लोगों के लिए ये संदेश लेकर आए, सभी लोगों के लिए। इसलिए हम लोग इस अवसर पर हमारे ये चर्च में, सेंट जोसेफ चर्च में हम लोग भी रात 24 तारीख की रात को हम लोग मनाएंगे और 25 तारीख को कल सुबह 8:30 बजे से फिर हम लोगों का आराधना होगी। यही है हम लोगों का प्रोग्राम। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड नए नए हथकंडे अपनाकर पढ़े लिखे लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला से सामने आया है, जहां अधिवक्ता के मुंशी राकेश कुमार को फ्रॉड ने खुद को सेना का जवान बताकर कॉल किया। गाड़ी की खरीद बिक्री के लेन देन में उलझाकर खाते से 98,000 रुपये ठग लिए। ठग के शिकार अधिवक्ता के मुंशी राकेश कुमार ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से गाड़ी के कागजात भेज दिए गए। इसके बाद उनके मोबाइल पर कॉल कर ठग ने गाड़ी खरीदने की बात कही। जब पीड़ित ने गाड़ी की खरीद फरोख्त से इनकार किया तो उसे सेना का जवान बन धमकाने लगा। इसी बीच पीड़ित के मोबाइल पर 15,000 रुपये क्रेडिट के मैसेज भेज दिए गए। फ्रॉड ने फ़ोन कर क्रेडिट राशि लौटाने की बात कही। इस बीच इस बातचीत में पीड़ित राकेश कुमार फंस गए। उसने ठग के अकाउंट पर 15,000 रुपये भेज दिए। इसके बाद ही पीड़ित के अकाउंट से 98,000 रुपये उड़ा लिए गए। इस मामले में पीड़ित ने काजी मोहम्मदपुर थाना में आवेदन देकर ठग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। हमारे साथ एक कॉल आया। कॉल के दौरान कोई आर्मी वाला था जो हमसे बोला कि आपके अकाउंट में हमारा 15,000 रुपया चला गया है। तो हमने देखा तो 15,000 रुपया तो आया नहीं था, लेकिन मैसेज उस पर ज़रूर दिखा रहा था। फिर उसने कहा कि आपने हमसे गाड़ी खरीदारी की डील की है 37,000 में। तो हमने कहा कि ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो नहीं, आपने हमारे गाड़ी का कागज़ भी ले लिया है और वो कागज़ आप अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। और हमको धमकाया कि अगर गाड़ी का कागज़ हमारा वापस आप करेंगे तो हम आपको जेल करवा देंगे, इसलिए कि हम आर्मी में नायक के पद पे हैं। हमको कुछ समझ में आया नहीं। हम उसके बाद सोचिए रहे थे, तब तक उसका पैसा जो आया वो हमसे बोला कि वो पैसा हम गलती से गया, उसको रिटर्न कर दीजिए। तो हम उसको रिटर्न किए। रिटर्न करने के कुछ देर के बाद जब हम देखे तो हमारे खाते से 98,000 रुपया कट चुका था। फिर उसके बाद हमने साइबर क्राइम नंबर 1930 पे जाके और कॉल करके और अपना कंप्लेन दर्ज कराया। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद उधर से यह बोला गया कि आपके नंबर पे मैसेज जाएगा। तो मैसेज तो कुछ आया नहीं, लेकिन फिर दूसरे दिन जब हम गए तो वहाँ बोला गया कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, आप काजी मोहम्मदपुर थाने में जाइए और थाने में जाके FIR दर्ज करवाइए। हम वहाँ गए तो FIR दर्ज करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि आखिर इससे होगा क्या। तो हम वापस चले आए। आके अपने अधिवक्ता एसोसिएशन में बोले तो ये लोग काफ़ी दबाव दिए। तब जाके वहाँ पे 16/12/2024 को कांड संख्या काजी मोहम्मदपुर कांड संख्या 355-24 दर्ज हुआ। कब का मामला है ये मामला है 11/12/2024 का। आप कैसे फंस गए? आप तो अधिवक्ता हैं, तो ये सब मामले कैसे फंस गए? अब फंसने वाली बात अब आपको क्या बताएं, दिमाग में कुछ और चल ही रहा था तो आदमी फंस गया। फंसाने वाला तो किसी को भी फंसा सकता है। ये हमारे अधिवक्ता लिपिक हैं श्री राकेश जी, जो कि पुराने अधिवक्ता लिपिक हैं। अब इनको कोई कहा कि हम आर्मी में काम कर रहे हैं और आपके खाता में मेरा पैसा वगैरह जा चुका है, ये अपना सब चेक किए और फिर
उस पैसा को जब भी वापस किए या गाड़ी का वगैरह का क्या डीलिंग वगैरह सब वो कर रहा था। इसी बीच में इनके अकाउंट की जानकारी उसको हुआ, वो 98,000 रुपया वो खाता में से पैसा जो है काट लिया। अब वो आदमी कौन है क्या है तो कुछ पता चला नहीं। अब इनको धमकाता था कि आपके पास में कागज़ है या नहीं, ये उनको जान रहे हैं न वो उनको जान रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब FIR जब इंस्टीट्यूट हो गया तो उसमें उसका मोबाइल नंबर है, और जो उसका मोबाइल नंबर है 73 40 17 53 05, ये नंबर अभी भी चालू है उसका। लेकिन पुलिस जो है उस नंबर वाले को पकड़ ही नहीं रहा है, उसको ट्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर वो पकड़ाएगा तो वो अब मालूम चल जाएगा कि वह ठग कहाँ का है। यह कंप्लीट साइबर ठगी का यह मामला है, जिसके शिकार जो है अधिवक्ता लिपिक श्री राकेश जी हो गए हैं। हम लोगों को जिला प्रशासन से यही मांग है कि अविलंब उस नंबर वाले का तहकीकात किया जाए, और तहकीकात करने के बाद में उसको गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, तब जाकर के इस साइबर ठगी पर विराम लगेगा। इस संबंध में काजी मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 355/24 दर्ज हो चुका है। लेकिन पुलिस को जो त्वरित अनुसंधान करना चाहिए था, तीव्र अनुसंधान करना चाहिए था, उसमें पुलिस कहीं न कहीं शिथिल है। हम लोग जिला प्रशासन से फिर से मांग करते हैं कि इसमें अनुसंधान में गति लाएं, क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी से संबंधित लोगों का है, इसलिए इस मामले में इनको न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के प्रथम चरण में 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। उनके आगमन से प्रस्थान तक जिन जगहों पर मुख्यमंत्री जाएंगे, उन सभी जगहों पर तैयारियों में डीएम सुब्रत कुमार सेन खुद पूरे जिला प्रशासन की टीम के साथ जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले मुशर्री प्रखंड के नरौली गांव में हेलीकॉप्टर से आएंगे, जिसे लेकर नरौली में 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री नवनिर्मित बृहद आश्रय गृह का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बिंदा गांव में पंचायत सरकार भवन में पंचायत में चल रहे विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। यहां से सड़क मार्ग से मुशर्री प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के बाद मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद सिकंदरपुर स्टेडियम में बने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से वापस पटना चले जाएंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम है इस जिले में, वृहद आश्रय गृह बन करके तैयार है, इसका उद्घाटन है। इसके अतिरिक्त जो इस पंचायत का पंचायत सरकार भवन है उसका उद्घाटन है। यहाँ मनरेगा पार्क बना है, जीविका भवन बना है, तो उसका माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करेंगे। स्टॉल्स लगे हुए हैं जीविका के विभिन्न विभागों के, तो उसका माननीय मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करेंगे। तो सारी हम लोगों की तैयारी है और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी अंतिम चरण में है। जो फिनिशिंग टच देना होता है तो उसको हम लोग समय से पहले पूरा कर लेंगे और बहुत बढ़िया से कार्यक्रम संपन्न करेंगे। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा प्रस्तावित है, उसी के आलोक में आज हम लोग ज्वाइंट विजिट कर रहे थे और हम लोग की तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में है। और जहाँ तक बल की बात है तो इसमें लगभग 1000 पुलिस जवान, 300 पुलिस पदाधिकारी और 300 मजिस्ट्रेट्स हम लोग तैनात कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा में कहीं कोई दिक्कत ना आए। यातायात का एक प्रॉपर प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जो देर शाम तक आज आप लोगों से हम लोग शेयर भी कर देंगे, ताकि आम लोगों को पता लग जाए कि कौन से रास्ते को हम लोगों ने डाइवर्ट किया है और कहाँ पर हम लोग ट्रैफिक उस दिन रोकने जा रहे हैं। तो हम लोगों की तैयारी अच्छे स्तर पर है और हम लोग को उम्मीद है कार्यक्रम बढ़िया है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई। इस दौरान पूर्व मुजफ्फरपुर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर विजयेश कुमार ने कहा कि बाबा साहब पर गृह मंत्री के द्वारा दिया गया बयान न केवल अशोभनीय है, बल्कि बाबा साहब के प्रति गहरी और संवेदनशीलता एवं जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। मौके पर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश महासचिव सह मुख्य जोनल इंचार्ज जीवनेश्वर जिज्ञासु, प्रदेश सचिव अशोक कुमार आनंद, जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार सहित दर्जनों पार्टी से जुड़े नेता मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई,
मजाकिये लहजे में बाबा साहब को के नामों की चर्चा की गई। पूरा देश नहीं, पूरे विश्व का बहुजन समाज इससे आहत है। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से अमित शाह जी ने बयान दिया, वहाँ पर बैठे प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बोला, इससे भाजपा का चाल चरित्र उजागर होता है। एक तरफ अपने आप को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि बाबा साहब को हमने भारत रत्न दिया, जबकि यह भी झूठा है। दूसरे तरफ आप बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण करते हैं, उनके बनाए हुए संविधान को हाथ में लेकर के शपथ लेते हैं, उस प्रस्तावना को पढ़ते हैं, और दूसरे तरफ अंबेडकर 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 करके आप जिस तरह से खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, यह कतई बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आज पूरे देश स्तर पर राष्ट्रव्यापी यह एक दिवसीय धरना था। अगर इस बयान से को लेकर माफ़ी अगर सदन में सार्वजनिक तौर पर नहीं मांगेंगे, आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है कि उनको बर्खास्त किया जाए और सदन में सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा यह आंदोलन सड़कों पर भी देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में अगर माफ़ी नहीं मांगी गई और उनको बर्खास्त नहीं किया गया, तो बहुजन समाज इस तरह का आंदोलन करेगा कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, शीत युद्ध छिड़ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। जिस तरह देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब का नाम आपत्तिजनक लहजे में लिया, यह निंदनीय है और इसी के विरोध में हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। बाबा साहब संविधान के रचयिता तो हैं ही, बाबा साहब की बदौलत ही दलित, शोषित, वंचितों को इस देश में अधिकार मिला, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई, जिसके कारण आज अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। आप देख ही रहे हैं, जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं हैं, वहां किस तरह से सत्ता परिवर्तन होता रहता है। तो यह तो संविधान की ही देन है कि यहाँ भारतवर्ष में हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हुई कि कोई सत्ता परिवर्तन का जिस तरह से बगल के पड़ोसी देश में होता रहता है, सोच नहीं सकता है। संसद भवन में अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान के खिलाफ देश में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को मुजफ्फरपुर कांग्रेस के द्वारा तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय से समाहरणालय परिसर स्थित अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला गया। जिलाधिकारी कार्यालय के समीप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मिल महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह तत्काल माफ़ी मांगे और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से इस्तीफा लें। मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि अंबेडकर जी हमेशा समानता के लिए लड़े, उनका अपमान राष्ट्रीय सम्मान के लिए खिलवाड़ है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि लोकतंत्र का ग्रंथ होता है संविधान और भारतीय संविधान के वास्तुकार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकतंत्र के मंदिर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह बाबा साहब का अपमान किया, यह राष्ट्रीय सम्मान पर ठेस है। मौके पर धर्मवीर शुक्ला, मुकेश त्रिपाठी, लोक क्रांति यादव, केदार सिंह पटेल, अब्दुल वारिस, सद्दाम, कृष्ण मुरारी सिंह, महेश लाल, सबीहुल हसन, लाल बाबू, कौशल चौधरी, डॉक्टर शंभूराम, मनोहर आजम, सविता श्रीवास्तव, रियाज अहमद डेजी, दिलीप चौधरी, विकास कुमार, उल्लू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे राष्ट्रव्यापी जो है अमित शाह जो गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया गया है, इस पे पूरे देश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाली गई है। कांग्रेस तिलक मैदान मुजफ्फरपुर बिहार से हम लोग निकल के समाहरणालय के पास आए हैं, भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माला अर्पण किए हैं और डीएम साहब को हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं, जो कि राष्ट्रपति महोदया द्वारा जिलाधिकारी, इसमें अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और उसको माफ़ी मांगने के लिए यह आंदोलन है कि हमारे जो संविधान के रचयिता हैं भीमराव अंबेडकर जी, उनको अपमान पार्लियामेंट में वो अपने संबोधन में किए हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी 17 तारीख से आज तक सड़क से सांसद तक लड़ रही है
और तब तक लड़ेगी जब तक अमित शाह को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाए। आज अम्बेडकर जी के साथ जो बेइज्जती का काम किया गया पार्लियामेंट में, तो उनके बारे में गलत धारणा व्यक्त किया गया, तो उसके खिलाफ आज सारे देश में हर जिले में मुख्यालय पर कार्यक्रम हो रहा है। वो वापस ले अपना वक्तव्य और इस्तीफा दे गृह मंत्री पद से, यही डिमांड है और इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं और आगे भी लड़ाई तेज करेंगे। मुजफ्फरपुर में नए साल के मौके पर पार्कों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शहर में नगर निगम के अंतर्गत 5 प्रमुख पार्क मिठनपुरा के जुब्बा सैनी पार्क, कंपनी बाग के सिटी व इंदिरा पार्क के अलावा डीएम आवास के सामने अमृत महोत्सव पार्क और एलिस कॉलेज के गांधी पार्क में नए वर्ष के मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। इसको देखते हुए तेजी से सफाई कार्य किया जा रहा है। जो बेंच डेस्क टूट गए हैं उसकी मरम्मत की जा रही है। शौचालय की भी साफ सफाई करवाई जा रही है। इन सब कार्यों का निरीक्षण करने मंगलवार को मेयर निर्मला साहू सिटी पार्क पहुंची और काम की रफ्तार धीमी देख नाराज हुई। तेजी से कार्य पूरा करने का आदेश दिया। मौके पर मेयर निर्मला साहू ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी कार्य पूरा कर लिया जाएगा और नए वर्ष में चमचमाता पार्क लोगों के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि नव वर्ष के मौके पर सभी लोग पार्क में आकर घूमें फिरे, उन्हें किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। बिजली कटने पर अंधेरा न हो, इसके लिए ध्वनि रहित जनरेटर और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है। पार्क के अंदर और बाहर पूरी तरह साफ सफाई कर दी गई है। जो भी कमियां अभी दिख रही हैं वह सभी नव वर्ष से पूर्व पूरी कर ली जाएंगी। मैंने नगर आयुक्त को इससे पहले ही उनको निर्देश दिया था। आज हम लोग नए वर्ष की मतलब अवसर पर हम लोगों ने सिटी पार्क, यहाँ पर इंदिरा पार्क है, जुब्बा सैनी पार्क है, जो भी हम लोग के शहर में जो प्रमुख पार्क है उसकी साफ सफाई को लेकर के तो आज मैंने निरीक्षण किया। बहुत कुछ मतलब कुछ कमियां हैं, उनको मैंने दिखा दिया है। अब 1 जनवरी तक उससे पहले ही लोग काम कंप्लीट कर लेंगे, फिर बीच में भी आकर के हम लोग उसको देख लेते हैं। अभी भी हम लोग ये लोग काम में सब कर्मी लोग लगे हुए हैं सफाई के लिए। और जहाँ पे जो टूटा है, जहाँ बेंच वगैरह बहुत जगह भी टूटा हुआ है, उसको भी हम लोगों ने कहा है। और यहाँ पे एक वाटर कूलर नहीं था, उसकी कमी थी, वाटर कूलर भी लगाया जा रहा है। और जो पानी है वेस्ट होता था तो उसके लिए जो नल वगैरह देख कर हम लोगों ने उसके लिए निर्देश दिया कि आप इस ढंग से काम कीजिए कि पानी का भी बर्बादी नहीं हो। तो साफ़ सफाई भी जो हमें शौचालय उसकी भी साफ़ सफाई जो कमी है, टूटे थे, वो सब मरम्मत की जा रही है। क्या कुछ विशेष देखने में मिलेगा यहाँ पे नए साल में लोगों को? मुजफ्फरपुर यहाँ पे सभी मुजफ्फरपुर शहरवासियों को अच्छा लगेगा। हम लोग के शहर का ये एक पार्क, प्रमुख पार्क है। मैं तो कहूँगी आप लोग सभी लोग यहाँ पर आइए और नव वर्ष का जो नव वर्ष हम लोगों का है ये मनाया जाता है नए साल पर, आप लोग यहाँ का आनंद लीजिए। तैयारियां पूरी कर ली गई है निगम की ओर से? तैयारी पूरी नहीं हुई है, मैं तो 15 दिन पहले मैंने कह दिया था, लेकिन अभी कुछ कमी है जो उसको हम लोग देख कर नए साल से पहले कमी पूरी कर ली जाएगी। कमी पूरी हो जाएगी, अब किसी को भी आमजन को परेशानी नहीं होगी। जो भी कमी है उसको हम लोग दूर करवा। साहिबगंज मुख्य बाजार के केशव चौक के पास भाजपा नेता विवेक कुमार के गौरी शंकर मार्केट से बीती रात्रि चोरों ने BR06 PD 3891 स्कॉर्पियो चोरी कर ली। पुलिस को सूचना देने के बाद थानेदार मामले की छानबीन में जुट गए हैं। भाजपा नेता विवेक कुमार ने इसकी लिखित शिकायत थाने में सोमवार को की है। बताया कि सुबह 6 बजे जब मार्केट की तरफ से आए तो मेरी गाड़ी गायब थी। CCTV कैमरे में दिख रहा है कि एक कार सवार पूरब दिशा से 3 लोग मार्केट में आए और 2 मिनट में गाड़ी चोरी कर पटना वाले मार्ग में चलते बने। चोरों का चेहरा खुला था। मेरा गाड़ी स्कॉर्पियो जो मेरे निवास स्थान गौरीशंकर मार्केट से करीब मैं सुबह उठा तो देखा मेरा गाड़ी नहीं है। मैं CC कैमरा चेक कराया तो मेरा गाड़ी 1 बजे के लगभग मेरा गाड़ी चोरी हो गई है। मैंने थाना में 12 बजे आवेदन दिया है। CCTV कैमरा में क्या दिख रहा है? CCTV कैमरा में देख रहा है कि एक मुजफ्फरपुर रोड से कार आई और मेरे मार्केट में लगा दिया गया और एक मोटा मोटी 5 मिनट के अंदर में मेरा गाड़ी को बाहर निकाल के पटना रोड से लेगी गई। कितने आदमी दिख रहे हैं? उसमें CCTV कैमरे में 2 आदमी दिख रहे हैं, 1 आदमी गाड़ी चला रहा है, 3 आदमी दिख रहे हैं। हाँ, ये रात्रि की बात है। चेहरा सबका खुला हुआ है, सबका चेहरा फ्रेश है। CCTV कैमरा नहीं आया है, आ जाता है वीडियो तो उसका देखा जाए। भनक नहीं लगा? रात्रि में कोई भनक लगा। मैंने सुबह 6 बजे उठा तो देखा कि गाड़ी मेरा मार्केट में नहीं है, तो मैंने अगल बगल में सबको था लगाया, कोई गाड़ी मेरा नहीं मिला तो मैंने थाना पर इंफॉर्मेशन दिया। स्कॉर्पियो S10 मेरा गाड़ी है जिसका नंबर है BR06 PD 3891।
क्या मांग की है बड़ा बाबू से कहें कि जल्द से जल्द मेरी गाड़ी को कार्रवाई किया जाए, तो बोल रहे हैं कि एकदम मैं लगा हूँ और देख रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित कुंडल में शहरी विधानसभा भावी प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य लोगों के अभिवादन के साथ किया गया, जिसके बाद नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज के कई मुद्दों पर कलाकारों द्वारा नाटक प्रस्तुत की गई। मुख्य रूप से बिजली स्मार्ट मीटर से एक मध्यम वर्ग के परिवार के जीवन पर क्या असर पड़ा है, साथ ही शराब एक आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकती है। उसके बाद डॉक्टर वर्मा ने अपनी चर्चा लोगों के साथ की और लोगों की परेशानी सुनी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका 3 मुद्दों पर मुख्य फोकस है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर काम करना है। मौके पर समाज सेवी ऋषि शाही, विजेंद्र कुमार सहनी, विपुल सिंह, डॉक्टर अनुभव, अजय कुमार सहनी, अमित अग्रवाल उर्फ मंटू सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आप देख सकते हैं सिकंदरपुर कुंडल में जंगी स्थान माता जी के प्रांगण में यहाँ पे बहुत अच्छा चाय पे चर्चा का सफल आयोजन किया गया और यहाँ के लोगों का मतलब आशीर्वाद देकर काफ़ी उत्साहित हो। किन मुद्दों पर सर विशेष करके चर्चा हुई है आज? देखिए, मुद्दे तो वही हैं, सिंपल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उन्हीं मुद्दों पे मैं हमेशा हर अपने चाय पे चर्चा में वही बातें करता हूँ और आज ही मैंने वही बातें की हैं। और बहुत सारी मूलभूत समस्या है, ट्रैफिक लाइट है, स्मार्ट मीटर, सब जो यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत सारी सुविधाएं जो एरिया अभी थोड़ा अनटच्ड है, अनडेवलप्ड है, इस एरिया पे लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। उन सारी मुद्दों पे बात हुई है। अभी आपने एक चर्चा किया था कि लोगों का चालान कट जा रहा है, रोड पर गड्ढे हैं तो सरकार का भी चालान करना चाहिए। एकदम ये हमारे मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार अगर हमें रोड दे रही है तो अगर ट्रैफिक सिग्नल का चालान कट रहा है तो सरकार की ये वो है, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, वो रोड को भी ठीक करे। केवल चालान काटना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना हमारा मूलभूत अधिकार है और करना भी चाहिए, लेकिन रोड का भी ठीक रहना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अभी काफ़ी सर ये मामला देखा जा रहा है, स्मार्ट मीटर को लेकर के कई लोग नाखुश हैं। कितना समर्थन देते हैं स्मार्ट मीटर को? देखिए, स्मार्ट मीटर एकदम से एक डिबेटेबल टॉपिक है और स्मार्ट मीटर में देखिए इसमें कुछ हद तक तो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। इसमें एकदम आंदोलन की जरूरत है, इसमें पुनर्विचार करने की जरूरत है। कुछ तो गड़बड़ियाँ मैं हर एक क्षेत्र में जा रहा हूँ, वहाँ पे हर लोग नाखुश है इससे। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें कुछ काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं अत्यधिक बिलिंग का प्रॉब्लम है, तो इस पर कुछ ना कुछ विचार करने की जरूरत है। एक गरीब परिवार के लोग सर रोज 500 रुपये कमाते हैं, उसको डिफरमेंट के नाम पर पैसा भी काट लिया जाता है। ये डिफरमेंट चार्जेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा असंतोष है लोगों में, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सरकारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे कैसा फोकस रहेगा? देखिए, मैंने तो अभी भी अपने स्टेज से ही बोला कि शिक्षा ही बेसिक है। अगर आप समाज को शिक्षित कर दिए, समाज अपने आप बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ के लोकल नेता, प्रतिनिधि या जो भी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित है, अगर वो लोग खुद सरकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दे और अपने सरकारी हॉस्पिटल्स पे सुविधाएं अपने वहाँ अवेल करना स्टार्ट करें, सारी सुविधाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। कुछ महीनों से मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के विभिन्न जगहों के लोग अंचल के कामों से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि खास करके जमीन के दाखिल खारिज और परिमार्जन को निष्पादन करने के बजाय रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कर्मचारी के अटर्नी द्वारा रिश्वत के रुपये की मांग की जाती है। रुपये न देने पर ऐसे लोगों का दाखिल खारिज व परिमार्जन रिजेक्ट कर देने से काफ़ी परेशानी होती है और अब तक ऐसे लोगों का निष्पादन के लिए सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। इन परेशानियों के बीच मंगलवार को साहिबगंज प्रखंड पहुंचे पश्चिमी एसडीएम से लोगों ने मिलकर शिकायत की व निष्पादन के लिए मांग की। एसडीएम ने बताया कि इन समस्याओं की जानकारी मिली है, साक्ष्य मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी और कहा कि नए साल के जनवरी और फरवरी में कैंप कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय विधायक राजू सिंह से भी शिकायत की। शिकायत के बाद त्वरित अधिकारियों को अवगत कराकर समस्याओं को समाधान करने की बात कही। इन जनरल ये रूटीन ही चीज़ है कि ब्लॉक में आकर के बीच बीच में बैठते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, पदाधिकारियों को भी किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं काम करने में उसका है। तो दाखिल खारिज और परिमार्जन पे फ़िलहाल काफ़ी फोकस किया हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी है। दाखिल खारिज में ज़िला में साहिबगंज का परफॉर्मेंस ठीक है परसेंटेज ऑफ डिस्पोजल में। परिमार्जन में पीछे चल रहा था, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी इम्प्रूवमेंट का फर्दर स्कोप भी है, जिनसे मेरी बात भी हुई है। ज़्यादातर कंप्लेंट्स लोगों की परिमार्जन और दाखिल खारिज इनकम्प्लीट है, इस तरह की आई हैं। तो इसका डिस्पोजल बढ़ेगा तो आपकी बाकी की समस्याएं भी सुधरेंगी। इसके अलावा कुछ समस्याएं इस तरह की भी हैं कि लोगों को पर्चा मिला है पर उस पर दखल कब्जा नहीं हो पाया है। तो इस तरह के केसेस पे सभी का फोकस है कि
जांच हो करके कि क्यों नहीं दखल कब्जा मिल पाया है, और फील्ड पर जा करके सीओ थाना मिल करके जा करके इस तरह के लोगों को जिनको पर्चा पहले से प्राप्त है दखल कब्जा दिलाएंगे। और फर्दर ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह पे आज हमने इंस्पेक्शन उस चीज़ का नहीं किया, केवल लोगों से मिलना और इस तरह से जो उनकी कंप्लेंट्स हैं उसको सुना है। आगे यहाँ पर हम लोग कैंप मोड में अगले साल में जैसे जनवरी फरवरी में हम लोग कैंप मोड में भी 1-2 बार और फुल डे का कैंप ब्लॉक ऑफिस पे करवाएंगे कि जिस तरह की समस्याएं हैं लोगों की उनका निष्पादन हो। उससे पहले भी कैंप का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, या तो सीओ के पास, बीडीओ के पास, जिससे संबंधित कोई भी समस्या है उसके पास लोग आ सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी के पास भी एप्लीकेशंस दे सकते हैं ताकि उनके जो भी प्रॉब्लम है जिसका निष्पादन काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा है उसका निष्पादन हो सके। कुछ लोगों का आरोप है कि रुपए नहीं देने के कारण दाखिल खारिज और परिमार्जन को रिजेक्ट किया जा रहा है, अटॉर्नी द्वारा रुपए मांगा जाता है। इस चीज़ में मुझे भी ये चीज़ बताई गई है। इसमें किसी तरह का साक्ष्य अगर मेरे पास आता है तो उस पर मेरे स्तर से कार्रवाई मैं करूँगी जो मेरे स्तर से होनी है, और जहाँ जो कंसर्न्ड ऑफिशियल होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, वहाँ से हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज मुख्य बाजार स्थित कोऑपरेटिव बैंक परिसर में सोमवार को पैक्स अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों व प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में सभी पैक्स अध्यक्ष व प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि अभी प्रखंड के कई पंचायतों में पैक्स चुनाव होना बाकी है। प्रखंड के सभी पंचायतों में पैक्स चुनाव संपन्न होने के बाद ही प्रखंड पैक्स संघ का चुनाव होगा। इस पर सभी अध्यक्ष व प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर सहमति जताई और कहा गया कि जब तक पैक्स के सभी पंचायतों का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक पैक्स संघ के कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार ही रहेंगे। इसके उपरांत लोगों ने विनय कुमार को माला पहनाकर बधाई दी। विनय ने मीडिया को बताया कि बीते दिन पैक्स संघ का चुनाव जल्दबाजी में अवैध तरीके से कर लिया गया था, जिसका अध्यक्षों ने कड़ा विरोध किया था। आपको बता दें कि आवश्यक कारणों के कारण बीते दिन कुछ पंचायतों का पैक्स चुनाव के लिए स्थगित कर दिया गया था और कुछ पंचायतों के क्षेत्रों को नगर परिषद साहिबगंज में शामिल कर दिया गया था, जिसका सीमांकन अभी तक नहीं हुआ है। इस कारण कुछ पंचायतों का पैक्स चुनाव बाकी है। मौके पर अय्यापुर पैक्स अध्यक्षपति मनोज सिंह, रूप छपरा पैक्स अध्यक्षपति मुन्ना यादव, शशि रंजन सिंह परसौनी, रईसी नंदकिशोर भगत राजेपुर, मनोज कुमार सिंह पहाड़पुर, मनोरथ रमेश कुमार गौरा, अन्नू कुमारी हुस्सेपुर, बिट्टू कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। जैसा कि पहले भी मीडिया कर्मी को, हमें सभी भाई बंधु को मालूम है कि पैक्स संघ का चुनाव गलत तरीके से कर लिया गया था, जिसको सभी पैक्स अध्यक्षों ने साहिबगंज प्रखंड के सभी लोगों ने जमकर विरोध किया, कड़ा विरोध किया, जिसके चलते फिर पुनः बैठक की गई और उस चुनाव को रद्द कर दिया गया। फिर उस दिन निर्णय लिया गया कि आज 23 तारीख सोमवार 1 बजे दिन से फिर बैठक होगा, सभी पैक्स अध्यक्ष जिसमें उपस्थित होंगे। सभी लोग उपस्थित हुए हैं और फिर से पुनः निर्णय लिया गया है संगठन के संघ का अध्यक्ष के लिए, तो निर्णय ले लिया गया है। निर्णय में लिया गया कि मेरे तरफ से ही प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव था, चूँकि कुछ साथी में जल्दीबाजी थी अध्यक्ष चुनाव का, तो मैंने 2 प्रस्ताव एक अध्यक्ष के नाते मैंने रखा। पहला प्रस्ताव रखा कि अभी हमारे साहिबगंज प्रखंड में कुछ चुनाव बाकी हैं, तो सभी अध्यक्ष जीत के आ जाएं एक बार, तब सभी के सामने में कदम की एक बार संगठन का चुनाव हो। कोई ये न कहे कि हमारे पीछे में क्यों चुनाव हो गया, सब लोग एक साथ, या फिर कोई अपना दावेदारी करना चाहे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था कि एक प्रस्ताव दिया था कि सभी लोग मिल जाए तब चुनाव हो। दूसरा प्रस्ताव दिया अगर किसी को जल्दीबाजी है तो 13 अध्यक्ष हैं, 13 अध्यक्ष में से ही चुनाव हो जाए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, सब लोग को ये बात पसंद आया कि सभी लोग जब आ जाएं उसके बाद पुनः गठन होगा, तब तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संगठन का मैं ही पैक्स अध्यक्ष के रूप में सभी लोगों ने मनोनीत किया। आज के बैठक में सर्वसम्मति से सभी अध्यक्ष उपस्थित थे और सभी अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि जब तक कुछ प्रखंड के पंचायत के चुनाव बाकी है, उस पंचायत में चुनाव हो जाता है, वहाँ से अध्यक्ष चुन कर आ जाएंगे, उसके बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा। तब तक के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पूर्व से जो अध्यक्ष थे विनय कुमार सिंह, उन्हीं को रखा गया है। मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी अधूरे काम हैं उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसी क्रम में विधायक ने मंगलवार को कई सड़क और नाले का शिलान्यास किया। वार्ड नंबर 40 में 2 जगहों पर 12,80,000 की लागत से बनने वाले सड़क, नाला व कलकट का शिलान्यास किया। सबसे पहले विधायक ने पुरानी गुदरी हाफिजी चौक स्थित रामटोली में सड़क एवं नाले का शिलान्यास किया। उसके बाद पुरानी बाजार
पंप हाउस स्थित करवट का शिलान्यास किया। इस मौके पर वार्ड 40 के पार्षद इकबाल हुसैन, वार्ड 38 के पार्षद पति इकबाल कुरैशी, मुकेश विजेता, तनवीर आलम, वसीउल हक रिजवी, रियाज अंसारी, अमर कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। रविदास टोला में वार्ड नंबर 40 में वार्ड नंबर 40 के रविदास टोला में सड़क एवं नाले का शिलान्यास हुआ है। इसका निर्माण पहले हम लोगों ने 10-15 साल 20 साल हमको लगता है हो गया है जब ये निर्माण करवाए थे 22 में। तो काम में तेज़ी लाने का हम ऐलान कर चुके हैं। पिछले दफ़ा बीमार थे, कोरोना काल में 2 साल हमारा पैसा नहीं आया और विकास का काम ठप पड़ गया था, स्लो हो गया था। अब हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितना पीछे पड़े थे उससे 4 रेस से आगे बढ़ करके और शहर के हर रोड नाले और हर जो समस्या है उसको समाधान करें। और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर सफलता मिल रही है। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होगा और सब लोगों को विकास के काम में लगना है। जो आम आदमी को कष्ट है, परेशानी है, उस परेशानी को दूर करना है। और हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ के लोगों को। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ सब लोग हैं। 2 जगह शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। तो ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा और अक्टूबर के पहले शहर में जितना कच्चा पक्का रोड है उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा, नाला को ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। और भी जो विकास के काम है, शिक्षा के मामले में नगर निगम ने टैक्स बढ़ाया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिजली का जो स्मार्ट मीटर है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि गरीब लोगों पर और आम आदमी पर प्रभाव पड़ रहा है। उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए सब चीज़ों को लेकर के सब लोग से राय लेकर कोई कार्यक्रम करेंगे हम लोग। विधायक जी आपकी चुप्पी थी, अब चुनाव का समय आ गया तो सारा चीज़ लड़ाई कहाँ अभी चुप्पी थी। 2 साल तो हमारा बर्बाद हो गया कोरोना काल में। हमारा नहीं, देश दुनिया का बर्बाद हो गया। और इसके बाद जो फंड लाने का व्यवस्था था उसको हम लोग कर रहे हैं और फंड आ चुका है और काम होगा। सरकार में स्मार्ट मीटर लगा, हमको 5 साल के लिए चुनाव जनता जिताती है, 1 दिन के लिए नहीं। तो 5 साल के अंदर जो काम है हमारा वादा किया हुआ है, चाहे जो लड़ाई लड़ना है उसको 5 साल के अंदर पूरा करना, उसको हम करेंगे। आज हमारे वार्ड नंबर 40 में शहर के माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी द्वारा एक सभी रविशंकर दास कॉलोनी और एक बड़ा सा कलवट का उसका जो है शिलान्यास किया गया है। अब बहुत जल्द इसमें काम चालू हो जाएगा। और हमने विधायक जी से वार्ड नंबर 40 की तमाम जनता की तरफ से जो मांगे हैं उनको उनके सामने में हमने रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सारे कामों पर किया जाएगा। जैसे वार्ड 40 का शौचालय भवन, उसका निर्माण के लिए बहुत गरीब लोग उसमें रहते हैं, उसको निर्माण कराने के लिए भी हमने बात बोला है। और दाता कंबल सा द्वार, मुख्य द्वार बनाने का बात किया, क्योंकि मुजफ्फरपुर की धरती जो है बाबा गरीब स्थान दाता कंबल शाह के नाम से जानी जाती है। और एक सत्यनारायण भगवान मंदिर का द्वार का निर्माण कराने के लिए बात किया गया है कि इससे बहुत जल्द इस पर लागत तय हुआ। कितना का लागत में ये बनेगा? अभी एस्टिमेटेड नहीं हुआ है, एस्टिमेटेड हो जाएगा। अभी हमने लेटर दिया है, एस्टिमेटेड हो जाएगा। उसके बाद उसका निर्माण बहुत जल्द माननीय विधायक द्वारा किया जाएगा। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्रांगण में क्रिसमस ट्री को सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया गया और एक सुंदर एवं सुसज्जित गौशाला का निर्माण किया गया। इसमें प्रभु यीशु की मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें विद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार, प्राचार्य सुबोध कुमार सहित सभी विद्यार्थीगण और शिक्षकगण हर्षोल्लास के साथ भाग लिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे मुन्ने बच्चों और सुबोध कुमार के द्वारा केक काटकर किया गया। साथ ही प्रेरणा चौधरी, समीक्षा एवं नादिरा के द्वारा हिंदी एवं अंग्रेजी में स्पीच दिया गया, जिससे बच्चे बड़े ही प्रभावित हुए। निर्देशक प्रमोद कुमार ने प्रभु यीशु के जीवन और उनके प्रभावपूर्ण उपदेशों पर प्रकाश डालकर बच्चों को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। किड्स और नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिंगल बेल, जब साथ है मसीहा एवं यीशु आने वाले हैं गाने पर बहुत ही मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं कुछ बच्चे सांता क्लॉज की पोशाक में सभी बच्चों को उपहार दे रहे थे। पूरा वातावरण हर्षोल्लास से भर गया। साथ ही इस अवसर पर सेकेंड मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024-25 के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। लंच करेंगे। हम 5th क्लास में पढ़ते हैं और आपका विद्यालय और मेरा स्कूल हर साल एक क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करता है और हम लोग
को बहुत खुशी होती है कि हम लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करते हैं। हम लोग हर बार पार्टिसिपेट करते हैं और क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हम लोग ने सॉन्ग गाया है जो बहुत अद्भुत है, बहुत खुशीदायक है और ये हम लोग चाहते हैं कि हर साल हमारा स्कूल ऐसा ही बहुत सारे प्रोग्राम करवाए जो क्रिसमस डे में बहुत अच्छा है। लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह? बहुत धूमधाम से कर रहे हैं और ये सब हम लोग के टीचर्स प्रिंसिपल सर की वजह से हो रहा है। हर साल मनाते हैं? हाँ। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जीसस के लिए हम लोग प्रे करते हैं। क्रिसमस मनाते हैं बहुत धूमधाम से सबके साथ। क्या कुछ हो रहा है? अभी यहाँ परफॉर्मेंस हो रहे हैं जो डांस ऐसे सिंगिंग हो। हर साल मनाते हैं? हाँ। क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसे हम धूमधाम से मनाते हैं। हम लोगों के विद्यालय में हर साल की भांति इस साल भी क्रिसमस डे के अवसर पर प्रोग्राम आयोजित किया कि इनका जन्म कैसे होता है और सारे बच्चे इतने उत्साहित थे कि इन्होंने एक्ट के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है। यह और हमारे धर्म में, हमारे भारत में खासकर विभिन्न धर्मों के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और सभी लोग इसको एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे इसमें काफ़ी उत्साहित रहते हैं, पेरेंट्स का भी सहयोग होता है और हमारे शिक्षकगण का भी सहयोग रहता है। हमारे स्कूल में आज क्रिसमस का सेलिब्रेशन रखा गया जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत खुशियाँ मनाई गई। और जैसा कि हाल में अभी स्पोर्ट चल रहा था एलएस कॉलेज में, तो हमारे स्कूल के बच्चे ने वहाँ काफ़ी अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं। और आज क्रिसमस के शुभ अवसर पे जो उन लोगों ने अपना अचीव किया था उन लोगों को मेडल्स दे करके हमारे स्कूल में भी सम्मानित किया गया और हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वो परंपरागत रूप से हर वर्ष की भांति आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे बच्चों ने एक छोटा सा कार्यक्रम पेश किया जिसका मुख्य उद्देश्य यीशु के पाठ को जन जन तक पहुंचाना, उनके अपने जीवन में उसका पालन करना ताकि समाज में समरसता बनी रहे, भाईचारा बंधुत्व की भावना जगे और बच्चे यह भी जाने कि उनके धर्म के त्यौहार के अलावे भी दुनिया में कई सारे धर्म हैं जिसमें संदेश बेहतर है। उनके विचार को कॉपी करना चाहिए, समाज में उसको फैलाना चाहिए ताकि आपस में बैर की भावना न रहे और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रकार के नृत्य, संगीत, गाना बजाना की तैयारी की थी। सांता का एक परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया और सबों को अपने तरफ से गिफ्ट देकर मन मोह लिया उनका। और ये प्रोग्राम बच्चों के सहयोग से, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के सहयोग से ऐसा लगता है काफ़ी सफल रहा। इसी दरमियान हमने ख़ास तौर से जो द्वितीय मुजफ्फरपुर मेगा स्पोर्ट्स कंपटीशन में हमारे बच्चे मेडल प्राप्त किए थे, ट्रॉफी प्राप्त किए थे, उनका भी सम्मान इसी के साथ किया गया ताकि उनमें भी उत्साह बने और उनको देखकर बाकी बच्चे भी प्रयास करें कि मैं भी उस जगह तक पहुंच सकता हूं। अर्थात त्यौहार और खेल दोनों का संदेश आज हमने बच्चों, गार्जियन और समाज को देने का प्रयास किया। मुजफ्फरपुर में रत्ना एंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित शाओमी रिटेल मीट के दौरान शाओमी के नए स्मार्टफोन नोट 14 5G, 14 प्रो और 14 प्रो प्लस की रिटेल मीट के दौरान लॉन्चिंग के साथ ही अनबॉक्सिंग की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने इस नए फ़ोन की विशेषताओं और सुविधाओं को देखा और अनुभव किया। आपको बता दें कि नोट 14 की नई सीरीज़ में कई नई विशेषताएं और सुविधाएं हैं जिसमें शक्तिशाली प्रोसेसर, उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी शामिल है। इस फ़ोन में नवीनतम 5G तकनीक तेज़ इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। इस अनबॉक्सिंग इवेंट में उपस्थित मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और शाओमी के प्रतिनिधियों के साथ मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट दिलशाद अहमद ने नोट 14 सीरीज़ की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की प्रशंसा की और कहा कि फ़ोन का कर्व, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस भी इस मोबाइल को इस्तेमाल करने वालों को काफ़ी पसंद आएगा। इस रिटेल मीट में शाओमी के प्रतिनिधियों ने नोट 14 सीरीज़ की विशेषताओं और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि यह फ़ोन आज से मुजफ्फरपुर के बाज़ार में उपलब्ध हो गया है।
इस अनबॉक्सिंग इवेंट में श्री मोबाइल इंडिया से संतोष और गणेश, बालाजी मोबाइल से अनिल, क्लियर टोन से नौशाद आलम, साई सेल्स से कुंदन, सोना मोबाइल से निहाल सहित कई मोबाइल दुकानदार मौजूद थे। रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के बारे में, 14 प्रो प्लस, जो कि इंडस्ट्री का काफ़ी स्लिम और लाइट वेटेड फ़ोन है, जो कि अभी 6200 mAh बैटरी के साथ में लॉन्च किया गया है, जिसमें 90 वाट का आपको सुपर फास्ट चार्जर मिलता है। ग्लोबल डेब्यू इसमें प्रोसेसर आपको लॉन्च किया गया है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का, जो काफ़ी लैग फ्री और अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको फ़ोन के बारे में। इसके अलावा फ़ोन में आपको IP60 और IP69 का प्रोटेक्शन भी मिलता है, जिससे अगर आपका फ़ोन कभी पानी में गिर जाता है या गीला हो जाता है तो आपके फ़ोन में कभी किसी तरह का कोई ख़राबी नहीं आएगा। इसके कैमरे की बात करते हैं तो कैमरा इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि सुपर वेटेड सुपर लाइट हंटर 8 फ्यूज़न के साथ में आता है, जिससे कि आप लो लाइट कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी कर पाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ये 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, काफ़ी स्लिम और लाइट वेटेड फ़ोन है, और बैटरी बैकअप भी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। MI ब्रांड जोमी द्वारा हर साल एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, उसी में आज एक नए 14 सीरीज़ की लॉन्चिंग की गई है, जो हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही लेटेस्ट फीचर्स और नए मॉडल के साथ दिया जा रहा है। इसमें 3 सीरीज़ लॉन्च हुआ है, नोट 14, नोट 14 प्रो और नोट 14 प्रो प्लस। सबसे ज़्यादा इसमें फीचर्स में एक्स्ट्रा क्या किया गया कि 6200 mAh की बैटरी है, IP68, IP69 वाटरप्रूफ है, प्लस आपका स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर इसमें दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर साहब रत्ना इंटरप्राइज अनुराग जी द्वारा होटल द लैंडमार्क में आज लॉन्चिंग की गई है। इसके लिए मैं दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर वासियों को बताना चाह रहा हूं कि हमेशा रेडमी ने एक बाज़ार में बहुत धमाकेदार प्रोडक्ट लाती है। इस बार फिर से रेडमी ने अपने नोट सीरीज का बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट लाई है कि आप देख रहे हैं नोट 40, नोट 40 प्रो, नोट 40 प्लस, मतलब 3 सीरीज लाया है और एक अभी लाइव पाइपलाइन में भी है। तो यह प्रोडक्ट अपने मार्केट में बहुत ही लो प्राइस में इतनी बेहतर फीचर्स दे रही है, जो हमेशा यह ब्रांड जाने जाती है अपने लो प्राइस में। मार्केट में सारे ब्रांड से टॉप कम से कम लो प्राइस में बेहतर से बेहतर फीचर देते हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक डिजाइन ये मिल रहा है, और आज हमारा ये यहाँ पे एक होटल में इसका लॉन्चिंग किया गया है, जो कि बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्चिंग किया गया है, काफ़ी ज़्यादा। और कल से पूरे मार्केट में यह प्रोडक्ट मिलेगा, और सबसे बेहतर इसमें ऑफर काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, इसमें कार्ड ऑफर दिया है। मतलब समझिए कि यह प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन से सस्ता मिलेगा और बेहतर ऑफर मिलेगा मार्केट में, किसी भी अगर स्टोर पर आप आते हैं तो। सरस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस पर मंगलवार को 251 महिलाओं एवं कन्याओं के द्वारा बाबा गरीबनाथ धाम से जल लेकर कलश जल शोभा यात्रा निकाली गई, जो बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकलकर पंकज मार्केट, सरियागंज टावर, जवाहरलाल रोड होते हुए कथा स्थल किरण श्री विवाह भवन पहुंची। इस दौरान महाकाल सेवा दल के सदस्यों द्वारा कलश यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। दोपहर के बाद पूजा प्रारंभ हुई। यजमान के द्वारा पूजन के साथ ही व्यासपीठ के पूजन के पश्चात महंत श्री राजीव लोचन शरण जी महाराज के द्वारा गुरु वंदना के साथ ही भागवत भगवान की महिमा का बखान किया गया। सुक्तदेव महाराज जी राजा परीक्षित की कथा की प्रसंग का वर्णन किया। कहा कि मानव जीवन परम ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना ही सरल मार्ग है। इस अवसर पर मुख्य यजमान आनंद बिट्टू मणिभूषण चौधरी सपत्नी व्यासपीठ का पूजन किया। इस दौरान आयोजन समिति के ज्ञानीश रोशन, रमेश कुमार चौधरी, ओम प्रकाश गुप्ता, सुनील आकाश चौधरी, रमेश रत्नाकर, नील कमल, भारत भूषण बंसल एवं समस्त भागवत प्रेमी उपस्थित रहे। इसलिए प्यारे, भागवत कथा सुनने के बाद आपके जीवन में बदलाव हो, आपके जीवन में परिवर्तन हो, उसी को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है जिसके द्वारा किए हुए सत्कर्मों का पूर्णोदय हो। जिस कथा को सुनने के लिए देवता तरसते, प्यारे आप सभी कितने भाग्यशाली हैं, उस कथा को सुनने के लिए आपको 7 दिन का अवसर मिला है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस अवसर को खाली हाथ ना जाने दें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वो
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।